चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखो, कल हमने ना मोमेंट निकाल लिए थे। ये हमने कल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया था मोमेंट का अलोंग कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने निकाल ली थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? चेक का। आपको पता ही है एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, क्यू यू मैंने बताया था ना उस दिन, इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? क्यू यू बोलते हैं। अब क्यू यू निकाल के क्यू यू बी इंटू डी स्क्वेयर ये भी रख सकते हो। ठीक है, और या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख के यहाँ पे आपकी मर्जी है, मतलब कैसे भी करना है। ये मैंने रख दिया है। ये मेरे पास सारी बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्स एक्स अपॉन डी वही है पुराने वाला। अगर माइल्ड स्टील होता तो चेंज हो जाता। एफ सी के भी वही है, सॉरी एफ सी की चेंज है 25, पिछली बार शायद 20 था। बी हमारे पास ये आया था और डी हमारे पास 190 आया। वैल्यू पुट कर दी सारी, एम यू लिमिटिंग आ गया, ग्रेटर है, ओके आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट के लिए हमारे पास स्टेप नंबर 7 चेक फॉर शियर सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, आप कर लेना बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद नेक्स्ट है टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट हमने निकालना है। रेनफोर्समेंट निकाल चुके हैं हम। टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट हम कॉलम स्ट्रिप के लिए और मिडल स्ट्रिप के लिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नेगेटिव मोमेंट, पॉजिटिव मोमेंट, विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, डी, ये सारी चीज़ें हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। नेगेटिव मोमेंट कितना है वो नोट कर लिया, पॉजिटिव मोमेंट नोट कर लिया, बी नोट कर लिया, डी नोट कर लिया, AST का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि सारी चीज़ मैंने लिख दी है, हो जाएगा। ठीक है, सेम एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट निकालना है। एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट लिख लिया। ये सारी चीज़ें मैं इधर से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप। तो एक्सटीरियर मोमेंट लिख लिया, बी आ गया, डी आ गया, AST का फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। सेम फॉर मिडल स्ट्रिप, नेगेटिव मोमेंट, पॉजिटिव मोमेंट, बी और डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई कैलकुलेट ना हो तो आप मुझे बता देना। लेकिन हाँ, बीच से कोई भी वीडियो नहीं देखेगा, स्टार्टिंग से वीडियो देखो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके बाद ये हमारा आखिरी पार्ट है। देखो, ये वो पार्ट है। कई बार क्या होता है, पैनल का साइज़ अगर उसने दे दिया 6 मीटर इंटू 6 मीटर, जैसे हमने क्वेश्चन किया था, ये तो इक्वल है। अब उसने पैनल का साइज़ अनइक्वल दे दिया, 5 मीटर इंटू में 6 मीटर। ठीक है, या 4 मीटर इंटू में 3 मीटर, या मतलब ऐसे L1 L2 इक्वल नहीं है, तब क्या करेंगे? और साथ में कॉलम हेड भी प्रोवाइड कर रखा है, ड्रॉप भी प्रोवाइड कर रखा है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो ये आखिरी है फुल एंड फाइनल। थोड़ा कैमरे को क्लीन कर लो 1 सेकंड के लिए बस। तो ये आखिरी है फुल एंड फाइनल। सबसे पहला है टू कैलकुलेट डिज़ाइन कांस्टेंट। ये तो बेसिक रहेगा ही रहेगा, सेम वही स्टेप्स हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप्स है स्टेप नंबर 2 टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब की थिकनेस निकालनी है। टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, ये भी हो गया। स्पैन अपॉन डी 0.9 इंटू में 0.8 इंटू में 40 की जगह हम एक फैक्टर और यूज़ करते थे। ये मैंने डे फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को। वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए था, हम कंटिन्यूस मान के ही करते हैं। तो ये 40। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना ये पिछले वाले लेक्चर में, पेज नंबर 39 इन IS 456 कोड, आप देख लेना एक बारी। बस ये चीज़ देख लेना, अगर ड्रॉप है
तो ये वाला फैक्टर यूज़ नहीं होगा। फिर 0.8 इंटू 40, कैपिटल डी निकाल दो, इफेक्टिव क्लियर कवर प्लस में डाया का हाफ, ये हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ ड्रॉप, ये भी हम यूज़ कर चुके हैं, एज्यूम करनी है। फिर स्मॉल डी में उसको हम ऐड कर देंगे, कैपिटल डी में फिर हम ड्रॉप की थिकनेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक चेक भी बताया था मैंने, वो चेक भी करना है, ठीक है। अगर उससे वैल्यू कम रह जाती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉप की थिकनेस को इंक्रीज़ कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, प्लीज़ मेरी फिर से गुजारिश है, ये जो है ना बिल्कुल आखिरी है। और अगर आपको इसको समझना है ना, तो पीछे की जिसने सारी वीडियोस कर रखे हैं ना मेरी, वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न से करना है। ये है डायमेंशंस ऑफ फ्लैट स्लैब अलोंग लेंथ L1, ये चीज़ देखने लायक है। हमने प्रिलिमिनरी डायमेंशंस निकालनी है। पहला है अलोंग लेंथ। अब देखो L1 L2 अलग अलग है, ठीक है, तो हम अलोंग लेंथ निकालेंगे, इसको हम लॉन्गर स्पैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलोंग लेंथ निकालेंगे, L1 हमारा क्या रहेगा इसमें, जब हम अलोंग लेंथ निकालेंगे तो L1 क्या रहेगा, लॉन्गर स्पैन, L2 क्या रहेगा, शॉर्टर स्पैन। तो विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप 0.5 इंटू में L2, इट शुड बी लेस दैन 0.5 इंटू में L1। देखो इस यहाँ पे ना एक चीज़ आ सकती है, ये वाला फैक्टर जो है हमारा इससे ज़्यादा हो सकता है, और जब ये वाला फैक्टर इससे ज़्यादा रहेगा ना, तो इसको नहीं लेना, फिर हमने ये लेना है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के साथ। अब तक तो क्या था, ये वाला फैक्टर ऑलमोस्ट सेम ही रहते थे, क्योंकि इस तब तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे। लेकिन अब ये अनइक्वल है, तो इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप में क्या होगा, L2 माइनस में विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत, जब अलोंग लेंथ निकाल रहे हैं तो L2 में से माइनस करना है विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप साइज निकालना है। ड्रॉप साइज इट शुड नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पैनल, ठीक है। और लेंथ ऑफ द पैनल में भी कौन सी लेनी है, लॉन्गर स्पैन L1, ठीक है। कॉलम हेड को अब तक हमने कॉलम हेड प्रोवाइड नहीं किया था, और कॉलम हेड मैंने बताया भी था होता क्या है। कॉलम हेड क्या होता है, स्लैब के बॉटम से, यहाँ से जहाँ आपने ड्रॉप प्रोवाइड किया, या फिर कॉलम के टॉप पे, कॉलम के टॉप को जब वाइडन कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम हेड। ये या तो कॉनिकल शेप का होता है या ट्रेपेजोइडल शेप का होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं डाया ऑफ कॉलम हेड, ठीक है। तो ये डाया निकालना हमें बेसिकली। डाया ऑफ कॉलम हेड क्या होगा, L/5, और L क्या होगा, L1 प्लस में L2/2, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपको L1 भी पता है क्योंकि L2 भी पता है। अब अलोंग विड्थ, ये चीज़ ध्यान देने के लिए, अब चेंज नहीं करने, L1 क्या रहेगा, शॉर्टर स्पैन, L2 क्या रहेगा, लॉन्गर स्पैन, ठीक है। सेम ऐसे ही रखना है, जो मैंने लिख दिया उसी के अकॉर्डिंग करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी यहाँ पे L1 को आप फिर लॉन्गर ले लो, L2 को आप शॉर्टर ले लो, और चेंज करके फिर इस क्वेश्चन को करो, नहीं, जो मैंने लिख दिया वही लेना है। इससे हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा फिर ये वाला। विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप 0.5 इंटू में L2, इट शुड बी लेस देन 0.5 इंटू L1, ठीक है। विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप L2 माइनस में विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, फिर ड्रॉप साइज, और फिर कॉलम हेड। सेम जो पैटर्न आप अलोंग लेंथ से कर रहे हो, वही पैटर्न आपको अलोंग विड्थ के करना है। सेम फॉर्मूले रहेंगे, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को करके देखना, कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू कैलकुलेट लोड। लोड तो सेम रहेंगे, लोड में कोई चेंजेस नहीं है।
स्लैब का लोड निकाल दिया, ठीक है, ड्रॉप के कारण डेड लोड निकाल दिया, फ्लोर फिनिशिंग लोड गिवन है। तो एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, अगर वो ये बोल देना कि लाइव लोड है इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिशिंग, तो वो आपको फ्लोर फिनिशिंग लोड नहीं एज्यूम करना और ना ही देखना है कि गिवन है या नहीं है। जब उसने बोल ही दिया कि फ्लोर फिनिशिंग लोड जो मैं गिवन दे रहा हूँ वो लाइव लोड के साथ इंक्लूड करके दे रहा हूँ, ठीक है, जो फ्लोर फिनिशिंग का लोड है वो लाइव लोड में इंक्लूड है, तो आपको फिर एज्यूम करने की या फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, पहले क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है उसकी स्टेटमेंट को, क्योंकि मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसमें फ्लोर फिनिशिंग लोड जो था वो इंक्लूडिंग था, सॉरी जो लाइव लोड था वो फ्लोर फिनिशिंग लोड के साथ उसमें इंक्लूड था, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन पेपर कौन सा था, बट मैंने देखी थी ये चीज़। तो फ्लोर जब उसने ये चीज़ दे दी है तो आपको एक्स्ट्रा जो है फ्लोर फिनिशिंग यहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसने कुछ भी नहीं बोला, सिंपल लाइव लोड दिया हो तो फिर आप ये सारे स्टेप सेम कर सकते हो। टोटल लोड, इन तीनों को हमने क्या करना था, ऐड करना था, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, और WU 1.5 इंटू डब्ल्यू कर दिया। स्टेप नंबर 4, टू कैलकुलेट मूवमेंट, अलोंग लेंथ हमने निकालना है, अलोंग विड्थ हमने निकालना है। देखो सेम प्रोसेस रहेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, अलोंग लेंथ निकालेंगे फिर अलोंग विड्थ निकालेंगे, ठीक है। आपने फिर चेंज नहीं करना, L1 क्या रहेगा, लॉन्गर स्पैन, L2 क्या रहेगा, शॉर्टर स्पैन, ठीक है। एम नोट का फॉर्मूला क्या होता था, W इंटू LN/8। अब ये चीज़ भी देखने लायक है, L1 माइनस में अंडर द रूट π/4 इंटू में d², और ये चीज़ चेंज नहीं करनी, L1 से ही माइनस करना है। अब देखो ये क्या क्या मैंने बताया है, देखो यहाँ पे हमारा जो ड्रॉप है ड्रॉप हो गया और नीचे जो हो गया कॉलम हेड हो गया। अब जो हमारी L1 होगी ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, यानी कि उसमें क्या माइनस करना है, ये वाली चीज़ माइनस करनी है, ठीक है। अगर कॉलम हेड नहीं होता फिर तो सिंपल था, ये कॉलम और ये कॉलम, इस कॉलम के बीच के डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली LN है, ये वाली, ठीक है। तो ये D इधर से ये जो साइज़ है ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सेंटर लाइन से लेते थे ना ऐसे, ये हमारा L1 है पूरा, और इसमें से ये डाया का हाफ इधर से हाफ इधर से, मतलब ये ट्रेपेजोइडल का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट एरिया माइनस हो जाएगा, इधर का भी और इधर का भी। तो बीच का जो बच गया वो क्या होगा, LN होगा। तो कंप्लीट चीज़ हम माइनस कैसे करेंगे, L1 माइनस में अंडर द रूट π/4 इंटू में DC का स्क्वायर, यानी कि इधर वाला ये साइज़ निकाल दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ आप बड़े ध्यान से करनी है, L1 माइनस में साइज ऑफ इधर वाला कैपिटल हेड π/4 DC का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे किया, क्योंकि हमें पता है एरिया क्या होता है, π/4 इंटू में DC² इज इक्वल टू एरिया। अगर आपने किसी चीज़ का साइज़ निकालना तो एरिया को इधर लिख, ठीक है। तो अंडर द रूट कर दिया, यानी कि एरिया आ गया हमारे पास। ये जो पोर्शन था इधर वाला हाफ इधर से हाफ इधर से, तो कंप्लीट माइनस होएगा। अब ये चीज़ हमने माइनस कर दी, इसके बाद हमने अगर देखो कॉलम हेड गिवन नहीं है तो फिर तो आप कर ही लोगे, ठीक है, फिर तो हम करते ही आ रहे हैं। W इज इक्वल टू WU इंटू में L2 इंटू में LN, ये चीज़ आपकी क्लियर रहेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो।
इनबॉक्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो बाकी मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, अगर वो भी नहीं समझ में आया तो आप याद कर लेना, इतना कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, याद करने का सिंपल है। कॉलम हेड का साइज माइनस करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट निकाल दिया, नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, डाया ऑफ कॉलम हेड हमने यहाँ पे किसी से डिनोट नहीं किया, ये मैंने वहाँ पे ना DC यूज़ कर दिया था। कभी बाद में DC ढूंढते रहो कि सर ने DC लिखवा दिया, ये है मेरा DC, ठीक है। डाया ऑफ कॉलम हेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट निकाल दिया, पॉजिटिव मूवमेंट निकाल दिया। ये चीज़ हम करते आ रहे थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हैं हमारे पास। स्टेप नंबर ये वाला 3, डिज़ाइन मूवमेंट कॉलम स्ट्रिप पे निकालना है, मिडल स्ट्रिप पे, ये भी हम करते आ रहे थे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। इसके बाद अलोंग विड्थ निकालना है। अलोंग विड्थ में क्या रहेगा, L1 शॉर्टर स्पैन, L2 लॉन्गर स्पैन, ठीक है। सेम ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर चुके हैं। अब M नोट निकालना है, AW/LN/8, ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे L1 अब शॉर्टर रखा जाएगा। यहाँ पे जब L1 यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे, लॉन्गर, इसलिए दो बार ही करना पड़ रहा है। इस फॉर्मूले में अपनी तरफ से कोई चेंजेस मत कर देना। अगर आपने अपनी तरफ से अपना दिमाग यूज़ करके इसमें कुछ चेंज कर दिया ना, तो फिर फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, इसको ऐसी चीज़ें मत कर देना कि यहाँ पे भी लॉन्गर ले लेना, फिर शॉर्टर ले लेना, फिर वो सेम वाला यही वाला लेंथ वाला ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करना है। LN निकालना है, फिर उसके बाद L1 माइनस में साइज ऑफ कॉलम, दोनों में से जो भी आपको पता, अगर ये प्रोवाइड है तो ये करना है, ये नहीं तो ये करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट करना है, नेगेटिव डिज़ाइन मूवमेंट, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट। बाकी मैंने सेम इसलिए लिख दिया क्योंकि वो सेम था, जो चीज़ चेंज थी वो मैंने बता दी। इतना ही है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम विद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैक्सिमम ये 1 या 2 दिन लेगा, ये फ्लैट स्लैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये करने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा हो जिसका न्यूमेरिकल आप ना कर पाओ, ठीक है। तो वैसे इसमें भी कोई वो नहीं है, ये थोड़ा लेंथी हो गया है बट सिंपल है। पीछे वाले स्टेप यूज़ हो रहे हैं, एक दो जो नई ट्रिक यूज़ हो रही है वो मैंने बता दी है। तो पहले फिर बोल रहा हूँ, सिंपल है पर टफ नहीं है, ठीक है। लेंथी ज़रूर है, बड़ा ज़रूर हो जाएगा, बड़े फास्ट तरीके से करना है क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसने मेरा, जब मैं अपने टाइम पे था, इसने मेरे 45 मिनट ले लिए थे। तो थोड़ा आप स्पीड बढ़ाइए उसको, और इसको पूरा मतलब कंप्लीट करके तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना। ये बहुत इजी है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा है। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेरे को पता चल जाता है कि मैं जिन बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, या फिर जिन बच्चों की गुजारिश से वीडियो बना रहा हूँ, उनसे पता लग जाता है थोड़ा सा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी अन्य स्टूडेंट्स का भी भला हो जाएगा। और अच्छा लगे तो ये ज़रूर लिख देना कि अच्छी, ठीक है।